फाइनली भाई मारुति ने लॉन्च की है एक ऐसी डिजायर जो भाई अब स्विफ्ट जैसी नहीं दिखती है। जी हाँ, इसकी लुक्स टोटली अब चेंज हो चुकी हैं। हालांकि जो स्विफ्ट डिजायर नाम है उसके आगे से जो स्विफ्ट है वो पहले हटा दिया गया था थर्ड जन में, लेकिन ये नाम की शुरुआत भाई 2008 में हुई थी जब पहली बार भाई स्विफ्ट का एक सेडान वर्जन लॉन्च किया गया था स्विफ्ट डिजायर के नाम से। उस टाइम पे जिसका टॉप ऑफ द लाइन ZDI वेरिएंट आता था वो ऑन रोड पड़ता था हरियाणा में 7,10,000 का। अब आप हो गए विक्रम भाई इतनी सस्ती कैसे थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे भाई रोड टैक्स नहीं होता था। जी हाँ, जो रोड टैक्स है वो 2010 के बाद से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले तो खाली सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस हुआ करती थी, रोड टैक्स नहीं होता था। वो उस टाइम पे भाई पड़ती थी 7,10,000 का टॉप ऑफ द लाइन डीजल वाला। ठीक है, पेट्रोल तो और भी सस्ता था इससे। मारुति की एस्टीम के बाद भाई उनकी ये इकलौती ऐसी सेडान थी जिसने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालांकि इनकी सियाज भी है, लेकिन सियाज से ज़्यादा भाई सेल्स आती है आपकी डिज़ायर की, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये भाई आपकी प्राइवेट में भी चलती है और टैक्सी में भी चलती है। और टैक्सी में हमेशा वही गाड़ी कामयाब होती है जो बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है और जिसका खर्चा ना के बराबर होता है। तभी तो भाई दो पैसे फालतू बचते ना। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया मारुति ने। जो टैक्सी सेगमेंट है उनके लिए भाई आपकी जो टाइप 3 वाली है वही चलती रहेगी, 2S जो आती है। और आपके पर्सनल यूज़ के लिए अब आपको भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू चमचमाती गाड़ी मिलती है, नई डिज़ायर 2024। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई गाड़ी के फ्रंट से, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा आइकॉनिक जो चेंज आया है ना भाई डिज़ायर में वो यहीं से आया है। हालांकि जो प्लेटफॉर्म है वही आपका सेम रहेगा, हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म। जो फ्रंट की लुक्स हैं वो कहाँ से चेंज होती हैं, आपके बोनट के कट में। और ये पार्ट जो आप देखोगे ना, यहीं से ही तो सारा चेंज है भाई, ऊपर से चेंज नहीं है, यहीं से नीचे का सारा चेंज है भाई। तो बम्पर, लाइट्स, फॉग लाइट्स, ग्रिल्स, इन सब से भाई चेंज हुआ है गाड़ी के अंदर। और सबसे बड़ा चेंज आ रखा है भाई, जो ये गाड़ी चौड़ी चौड़ी आपको दिख रही है ना, हालांकि जो चौड़ाई है गाड़ी की वो वही सेम है जो पहले आती थी, लेकिन जो ये फ्रंट ग्रिल है जिसको इतना बड़ा कर दिया गया है उसी के कारण तो भाई साहब ये गाड़ी लग रही है इतनी डिफरेंट और बड़ी थी। और भाई अब तो ये लग ही नहीं रही कहीं से भी डिज़ायर। काफ़ी लोगों ने तो भाई इसको ऑडी से भी कंपेयर कर दिया है। बाकी लाइट्स की बात करें तो पूरा कंप्लीट भाई आपको LED सेटअप यहाँ पे मिलता है। अलग अलग बैरल्स आपको दिए गए हैं, 4 बैरल आपके लो बीम के हैं, 2 ये वाले जो बैरल हैं ये आपके हाई बीम के रहेंगे। नीचे आपको यहाँ पे DRL दिया गया है और जो इंडिकेटर है वो आपका हेलोजन में रहेगा। फोगलम भी आपको यहाँ पे LED सेटअप के साथ दिए गए हैं। आप एक चीज़ देखेंगे कि जो क्रोम का इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों में और हल्की सी एक क्रोम स्ट्रिप आपको यहाँ पे दिखी है। उसके अलावा फ्रंट लुक्स में कहीं भी भाई क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आ जाते हैं गाड़ी के भाई साइड प्रोफाइल पे, तो भाई ऐसे दिखते हैं अब इसके अलॉयज। हालांकि दूर से देखोगे तो आपको ये आपके 8 स्पोक दिखेंगे, लेकिन ये 8 स्पोक नहीं है भाई, ये डायमंड कट अलॉयज हैं। जो ब्लैक वाला पार्ट है थोड़ा सा दिखता नहीं है। 15 इंच के इसके अंदर आपको अलॉयज मिलते हैं। टायर प्रोफाइल वही रहेगी 185/65R15। व्हील बेस की बात करें तो भाई 2450 mm का जो व्हील बेस था सेम आपको मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको वही 163 mm की दी गई है। लेकिन जो ORVMs हैं उनके अंदर चेंज है, यहाँ से चेंज नहीं मिलेगा भाई, चेंज यहाँ पे है, क्योंकि अब इसके अंदर आपको मिलता है 360 डिग्री कैमरा। फ्रंट की कैमरा प्लेसमेंट भाई आपकी ये लोगों के नीचे दी गई है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, उसमें रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर को ड्राइवर दोनों साइड पे ही दिया गया है। उसके अलावा क्रोम स्ट्रिप आपको थोड़ी सी यहाँ पे मिलने वाली, उसके अलावा क्रोम का इस्तेमाल साइड में भी नहीं किया गया। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर्ड में ही दिए गए हैं। अब यहाँ पे लिखा है भाई P4 पेट्रोल, लेकिन भाई ये गाड़ी आपको CNG के साथ भी मिलेगी। यहाँ पे भाई आपका CNG वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी स्विच आ जाएगा और ये भाई आपका यहाँ पे पेट्रोल डलता ही है। और अप टू E20 पेट्रोल ओनली, तो इथेनॉल 20 मिक्स जो आता है पेट्रोल वो आप इसके अंदर आराम से डाल सकते हो। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के रियर में। जितना चेंज भाई आपको फ्रंट में दिखेगा उतना ही चेंज भाई आपको गाड़ी के रियर में भी मिलेगा। साइड प्रोफाइल लगभग सारी सेम ही है, फ्रंट और रियर में बहुत तगड़ा चेंज है। ये चेंज भाई बहुत प्यारा लग रहा है। आजकल क्या है ना कि कनेक्टिंग टेल लाइट्स का ना ज़माना चला हुआ है, लेकिन मारुति ने यहाँ पे ना उस चीज़ को कॉपी नहीं किया है कि भाई हम भी कनेक्टिंग टेल लाइट्स देंगे। जी नहीं, उन्होंने यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश और आपकी एक क्रोम स्ट्रिप दी है। एक क्रोम स्ट्रिप आगे, एक पीछे, 2 साइडों में, बस दैट्स इट, इतना ही क्रोम दिया है। टेल लाइट्स मुझे इस गाड़ी के बहुत प्यारे लगे। ये सेम आपके भाई ऐसे एरो वाले XUV700 के अंदर भी आते हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। वाला सेटअप आपका LED का रहने वाला है। यहाँ पे आपका बैक लाइट हो गया, ये इंडिकेटर हो गया और ये आपकी ब्रेक लाइट हो गई। ठीक है, जो रिफ्लेक्टर आपका यहाँ बम्पर में होता है वो भाई बम्पर में ना होकर यहाँ लाइट के अंदर ही दे दिया गया है। बम्पर के अंदर कोई रिफ्लेक्टर नहीं दिया। हाँ, पार्किंग सेंसर्स के अंदर कोई कंजूसी नहीं बरती है। 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर भाई आपको इसमें दिए गए हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही
प्रीमियम लग रहा है भाई बम्पर मुझे इस गाड़ी का ना। अलावा एक दो चीज़ें और भी मारुति ने यहाँ पे ऐड की हैं जो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने वाली हैं। जैसे ये आपका लिप स्पॉइलर, गाड़ी एकदम से कटी सी लगती है ना भाई, स्पॉइलर नहीं होता तो मारुति ने यहाँ पे एक लिप स्पॉइलर भी ऐड किया है। डिफॉगर भी आपको भाई बेस वेरिएंट से मिलेगा, स्टैंडर्ड कर दिया गया है। और छत पे मिलेगा आपको शार्क फिन एंटीना। एक चीज़ और भाई जो मारुति से हमें एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन मारुति ने भाई इसमें ऐड कर दी है, सनरूफ। जी हाँ, इलेक्ट्रिक सनरूफ मारुति ने भाई इसके अंदर दी है। हालांकि जो सनरूफ है वो हाईली डिजायर्ड लेस यूज फीचर रहता है, लेकिन भाई आज की डेट में ना सनरूफ होना एक थोड़ा सा प्रीमियमनेस को बढ़ावा देता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि भाई सनरूफ दी है तो उसको भाई बाहर निकलना ही है या फुकरापंती करनी है। नहीं नहीं नहीं, वो आपको ना कई चीज़ों में और भी बेनिफिट देती है। ठीक है, आप इसको एज ए मून रूफ यूज़ कर लो, सनरूफ को ओपन मत करो। गर्मियों में खासकर अच्छे से इस्तेमाल होती है कि अगर आप इसका टिल्ट फंक्शन ऑन कर देते हो, सनरूफ को आप ओपन कर देते हो, तो जो आपकी गाड़ी की गर्म हवा है वो बहुत जल्दी बाहर निकल जाती है। बदलाव और किया मारुति ने यहाँ पे, मेरे अंगूठे के पीछे देख रहे होगे आप भाई साहब, ये रिमोट में चेंज आ गया। लॉक अनलॉक के साथ आपको ये बूट ओपनिंग में मिलता है। तो जैसे आप इसको प्रेस करके रखेंगे, ये सेमी इलेक्ट्रिकल टेल गेट है भाई। ठीक है, ये इतना ही खुलता है। ठीक है, तो इतना करके आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो। अच्छा खासा बड़ा भाई आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है और आपको यहाँ पे बूट लैम्प भी मिलता है। साथ के साथ भाई जो टायर का साइज़ है वो है भाई आपका 165/80 R14। लोअर वेरिएंट्स में 14 इंच का भाई आपको मिलता है, उसमें स्पेयर व्हील तो सेम साइज़ का ही मिलेगा। और भाई इसके अंदर आपके ना 3-4 सूटकेस मस्त आराम से आ जाएंगे। भाई आपको यहाँ पे बार दिए गए हैं और जो ये सीट्स हैं ये ना तो 60-40 स्प्लिट होती है ना ये पूरी स्प्लिट होती है। परमानेंट भाई नट बोल्ट से कसी गई सीट्स हैं, फिक्स रहती है मतलब ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट भाई एक्सपोज रखा है मारुति ने, थोड़ा सा कवर कर देते यार, गत्ता वगैरह लगा के थोड़ा अच्छा लगता, प्रीमियमनेस सी आ जाती। और भाई जो आपका बैक कैमरा है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। जैसे आप अनलॉक करेंगे, चाहे आप रिक्वेस्ट सेंसर से कर लीजिए, 2 बार अनलॉक करेंगे तो भाई आपकी बाकी सारे दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे। 1 बार अनलॉक करने पे सिर्फ आपका ड्राइवर साइड होता है। जो ORVMs हैं ये लॉक करने पे फोल्ड हो जाते हैं, लेकिन अनलॉक करने पे अनफोल्ड नहीं होते। ये कब होंगे? अब आप भाई गाड़ी का स्विच लगाएंगे। जैसे आप स्विच लगाएंगे ये आपके ओपन हो जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के डोर पैड्स की। तो भाई यहाँ पे आपको स्विफ्ट से थोड़ा सा डिफरेंशिएट मिलेगा, क्योंकि जो स्विफ्ट है वो आती है भाई आपकी ऑल ब्लैक में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कलर में चेंज किया गया। ये आपका जो बेज है ना उसका एक थोड़ा सा ब्राइटर पार्ट है, थोड़ा सा ना लाइट शेड यूज़ की गई है। और जो सिल्वर लाइन्स हैं ये आपकी भाई सैटिन सिल्वर में यूज़ की गई हैं। तो जो ग्लॉसी होता है ना भाई सिल्वर, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। डोर हैंडल्स जैसे भाई पहले क्रोम में आते थे वहीं आएंगे आपके। ये रहे भाई आपके चारों पावर विंडोज़, ड्राइवर साइड ऑटो हो गया, आपका लॉक अनलॉक, ये पावर विंडो का लॉक हो गया, ये आपका ORVM सेट करने के लिए, और ये आपका ORVM फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए। थोड़ी सी सॉफ्ट कुशनिंग दी गई है, हालांकि ये कपड़े में ही मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा बोतल होल्डर, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स या गाड़ी साफ करना कपड़ा। स्पीकर की प्लेसमेंट्स चारों दरवाजों में दी गई है और यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट मिलेगी। बात करें सीट्स की तो भाई सीट आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगी। कुशनिंग भाई बहुत अच्छी है, पहले भी बहुत अच्छी थी। सीट्स भाई हमेशा से स्विफ्ट की और डिज़ायर की दोनों की ही काफ़ी कंफर्टेबल रही हैं। कलर यहाँ पे भी आपका बेज कलर यूज़ किया गया है। जैसे इस नई डिज़ायर का भाई एक्सटीरियर आग लगा रहा है, इंटीरियर भी भाई वैसे ही आग लगा रहा है। लेकिन आपको लगानी है भाई ज़बरदस्त वाली आग, जो भी आपकी गाड़ी में बैठे वो जल जाए रिफ्रेशनेस से। तो आपको स्प्रे करना वॉल्व के फ्लेम का 1 और 2। आहा, इसकी फ्रेग्रेंस इतना रिफ्रेश कर देती है, सच में भाई ये ना आग लगा देता है। और इन्वॉल्व ने इस परफ्यूम का जो नाम फ्लेम रखा है ना भाई, वाकई में बिल्कुल सही सूट करता है। जैसे ही मैं 2 स्प्रे करता हूँ ना भाई, आग ही लगा देता है। वो वाली आग नहीं, मतलब होता है ना एक फायर, वो वाला कर देता है। फुल रिफ्रेश, ऐसी फ्रेग्रेंस जो भाई मन मोह लेती है। आपको भी ऐसी ही मनमोहक फ्रेग्रेंस चाहिए तो भाई फटाफट जाओ इन्वॉल्व एसेंसेस की वेबसाइट पे और अपना फेवरेट कार परफ्यूम फ्लेम को एक बार ट्राई ज़रूर करना। और कूपन कोड लगाना मत भूलना, नहीं तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो आपको नहीं मिलेगा। लिंक और कूपन दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। फटाफट जाओ, क्लिक करो और ले लो। प्रॉपर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है भाई, ट्रस्ट कर सकते हो और ट्रस्ट करना चाहिए। मेरा तो पूरा ट्रस्ट है भाई। तो अब सबसे पहले बात करते हैं भाई गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील जैसा भाई आपको स्विफ्ट के अंदर मिलता है वही मिलेगा। ये प्रॉपर सिल्वर ना होके ये भाई थोड़ा सा लाइट गन मेटल कलर है। यही भाई दरवाजों पे, स्टीयरिंग पे, आपको डैशबोर्ड में मिलेगा। तो अच्छा है, सैटिन सिल्वर फिनिश के अंदर है ये आपका, तो बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे भी जो सिल्वर लाइनिंग है ना, ये क्रोम और सिल्वर का मिक्स है। लोगो आपको प्रॉपर क्रोम में ही मिलने वाला है। यहाँ पे आपको इसके भाई क्रूज कंट्रोल मिलेंगे, यहाँ पे आपको इसके म्यूजिक सिस्टम
के कंट्रोल मिलेंगे। ये आपका फ़ोन उठाना रखने के लिए हो गया और आपका वॉइस कमांड्स के लिए। स्टीयरिंग जो है वो आपको खाली भाई यहाँ पे टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक भी दे देने चाहिए था, डिज़ायर के अंदर तो दे ही देते यार। क्या भाई गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मेरे को भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि ये है भाई आपका एनालॉग, और एनालॉग में जब भाई सुई जाती है ना यूं यूं, जब आप गाड़ी भगाते हो या नॉर्मल भी चलाते हो तो उस टाइम पे भाई बड़ा मुझे प्यारा लगता है ये। तो इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, ये जो आपका राइट साइड में है ये आपका ओडोमीटर, ट्रिप है और ट्रिप भी रहेगा, ठीक है। और जो ये इस तरफ है ये आपका भाई आपका MID कंट्रोल करेगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रियल टाइम इकोनॉमी, आइडियल स्टार्ट स्टॉप टाइम, डेट हो गया, ठीक है, टॉर्क, पावर, एक्सेलेरेटर, ब्रेक, और आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और नीचे आपकी रेंज। दैट्स इट, इतना ही है, इससे ज़्यादा की मत सोचना आप, ठीक है ना, और इतना ही चाहिए होता है। अलावा बीच में आ जाते हैं तो भाई यहाँ पे आपको 9 इंच का भाई इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसके अंदर भाई आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वायरलेसली मिलेगा। और ये वही वाला है भाई जो मोस्टली मारुति अपनी सारी कार्स के अंदर दे रही है। और जो इसका बेजल है ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में रखा गया है। जस्ट उसके नीचे आएंगे तो जो AC वेंट्स हैं वो काफ़ी छोटे कर दिए, हालांकि जो इसकी हवा का थ्रो है वो काफ़ी अच्छा है। और डैशबोर्ड में भाई आपको 4 रंग देखने को मिलने वाले हैं। ये शेड मारुति थोड़ा भूलेगा भाई, ये आपको इनकी सियाज में, इनकी अर्टिगा में, पहले में सब में देखने को मिलती है भाई। 4 रंग देखने को मिलेंगे आपको डैशबोर्ड पे, ब्लैक, बेज, फिर ब्लैक का वही सैटिन सिल्वर फिनिश वाला आ गया, और यहाँ पे आपका टीक वुड आ गया, और नीचे आपका फिर वही से बेज कलर आ गया। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया। लोअर वेरिएंट्स में फिनिशिंग सेम ये रहेगी, बस उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा आपको। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको USB मिलने वाला है। टाइप C भी दे देना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिया है, मारुति ने दिया है भाई यहाँ पे, ताकि पीछे वाले पर्सन्स भी यूज़ कर पाए। ये USB है और ये वाला आपका टाइप C दिया गया है। उसके जस्ट नीचे भाई आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग दिया गया है, 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ दिया गया है। गाड़ी के अंदर भाई आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है, को मारुति बोलता है AGS, ऑटो गियर शिफ्ट है, वो AMT, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। मारुति का जो AMT ट्रांसमिशन है ना भाई, वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं कराएगा कि वो AMT ट्रांसमिशन है। यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है। हैंड ब्रेक भाई मुझे तो मैनुअल ही अच्छा लगता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ रहे हैं गाड़ियों में, लेकिन मुझे मैनुअल हैंड ब्रेक ज्यादा पसंद है। कर लेते हैं भाई ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स भाई आपको यहाँ अंदर से ब्लैक मिलता है। कूल ग्लव बॉक्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा खासा डीप है, आपके डॉक्यूमेंट्स और छोटा मोटा और भी आप सामान रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। RVM जो है वो आपको मैनुअली एडजस्टेड ही मिलेगा। लाइट्स आपको यहाँ पे येलो मिलने वाली हैं, यहाँ पे आपको माइक मिलेगा, इधर आपको टिकट होल्डर मिलेगा, और वहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। और ग्रैब हैंडल्स भाई आपको ये फोल्डेबल वाले मिलेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है, क्योंकि सनरूफ ऐड हुई है तो उसका बटन भी यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ये आपका वन टच है, आप थोड़ा सा टैप करके रखना पड़ेगा हल्का सा। ये देखो, इतना टैप करेंगे तो आपकी सनरूफ ओपन हो जाती है, एक बार और टैप करेंगे तो ये पूरी ओपन हो जाती है। साथ भाई इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन भी मिलता है, तो इसको आप टैप करेंगे तो ये आपकी यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो जो गाड़ी की गर्मी है वो गाड़ी चलते चलते भी, मतलब डस्ट अंदर नहीं आएगी और गर्मी आपकी बाहर निकल जाएगी। तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। गाड़ी के अंदर भाई आपको मिलता है 360 डिग्री कैमरा। तो जब आप रिवर्स लगाओगे, जब भाई आपको दिखेगा ही दिखेगा। जब मैंने रिवर्स लगाया तो देखो ये ऐसे दिखता है। इसमें आपके मोड्स हैं, आप ये रखना चाहते हो, खाली पीछे का देखना चाहते हो, पीछे का और आगे वाले राइट हैंड साइड के टायर का देखना चाहते हो, या इस तरीके से देखना चाहते हो, तो ये आपके पास ऑप्शन रहता है। सबसे बेस्ट वाला ये रहता है भाई, बैक दिख रहा है और आपकी गाड़ी ऐसे दिख रही है। न्यूट्रल कर देंगे, वापस यहीं हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको वैसे भी देखना है तो आप यहाँ पे बटन दिया गया है, इसको व्यू को आप टैप करेंगे तो वहाँ पे आपका जो कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपको ऐसे दिखाएगा ना 3D में, ठीक है जी। यहाँ से चाहे ब्राइटनेस वगैरह घटाना बढ़ाना है जो भी वो आप कर सकते हो, सैचुरेशन टिंट ये सब। ओके जी, इसको आप बंद कर देते हैं। ये होम पे टैप किया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है। नीचे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच दिया गया है। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर। एक चीज़ और मारुति ने भाई यहाँ पे अच्छी की है, ये आप देख रहे हो, 2 चीज़, बोनेट तो यहीं से ओपन होता ही है, फ्यूल लीड है वो भी अब आपकी यहाँ से ओपन होती है। अब आपको ना यहाँ हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से बूट ओपन होती है, फ्यूल लीड आपकी वहाँ से ओपन होती है। ये अच्छी चीज़ है। और बात करें भाई गाड़ी की सेफ्टी की, तो भाई गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 6 एयरबैग स्टैंडर्ड। जी हाँ, बेस मॉडल से भाई आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। एयरबैग, EBS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ये सारे फीचर्स जो सेफ्टी के होते हैं भाई, ये सारे आपको स्विफ्ट डिज़ायर के बेस वेरिएंट से ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक काम करता हूँ, मैं अपनी सीट को अपने अकॉर्डिंग, जो मेरी ड्राइविंग पोस्चर रहता है, मेरी हाइट 6 फीट है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग एक बार सेट कर लेता हूँ, ठीक है ना।
सही है। फर्स्ट रो के अंदर जाने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन भाई ये है सेडान और थोड़ी सी कुप्पे टाइप ही हो रखी है भाई आजकल की सेडान ना, और सनरूफ आने के बाद थोड़ा सा जो आपका अंदर एरिया है वो कम ही हो जाता है। तो देखते हैं हमारा सर टकराता है या हमें ज़्यादा झुकना पड़ता है या क्या होता है। तो ये लो जी, देखो गर्दन तो थोड़ी सी आपको मोड़नी ही पड़ेगी भाई, ठीक है ना। उसके अलावा भाई बैठ गया हूँ मैं आराम से, ये कर लिया मैंने अपना दरवाज़ा बंद। यहाँ पे हाथ रखूँगा तो यहाँ पे सॉफ्ट कुशनिंग नहीं मिलेगी मुझे, सिर्फ आगे वाले 2 दरवाज़ों पे दिए जैसे स्विफ्ट में कर रखा था वही चीज़ करी है। बाकी यहाँ पे तो आपको बोतल होल्डर ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा कप होल्डर आ जाएगा, अगर छोटा कप है तो आपका वो आ जाएगा। दैट्स इट, बस इतना ही है, कोई सनशेड वगैरह नथिंग। हाँ, लैंप ज़रूर आपको यहाँ पे दिया गया है, जो ये वाला डोर पे हो गया, ये प्रॉपर ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ठीक है। ये वाइट में होता तो थोड़ा और प्यारा लगता, रोशनी थोड़ी तेज़ हो जाती। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दिया गया है। अब देखो सनरूफ आई है तो छत थोड़ी नीचे हुई है, लेकिन यहाँ तक आते आते वैसे उसका इफेक्ट जो है वो यहीं तक का है, मेरे पास नहीं है। तो 6 फुट की हाइट का बंदा, हेडरूम पूरा ही पूरा है भाई। मेरी हाइट 6 फीट है तो पूरा ही पूरा हेडरूम है। थोड़ा सा सीधा होकर बैठूंगा तो ऐसे टच होता है, लेकिन रिलैक्स मोड में, मतलब नॉर्मल ऐसे बैठूंगा तो मैं आराम से बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बम्प कोई आ गया तो मेरा सर जाके ज़रूर लगेगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको 2 मिलते हैं, तीसरा एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। सेंटर में आपको हाँ 3 पॉइंट सीट बेल्ट ज़रूर आपको यहाँ पे मिलेगी तीनों पैसेंजर्स के लिए, और आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है विद कप होल्डर्स। थाई सपोर्ट की बात करें तो डिसेंट है थाई सपोर्ट भाई। अब 6 फुट की हाइट के बंदे के लिए भाई इतनी थाई सपोर्ट मिल जाए बहुत है। नी रूम पूरा पूरा ही है भाई मेरे पास, लेकिन सही है, ठीक है। पॉकेट आपको यहाँ नहीं मिलेगी, पॉकेट आपको मिलेगी को पैसेंजर के पीछे वाली सीट में। आपको भाई एसी वेंट मिलता है, और इसका जो हवा का कंट्रोल है और जो टेम्परेचर है वो आपका जो आगे वाले एसी का होगा उसी के हिसाब से होगा। जो चार्जिंग के पोर्ट्स दिए गए हैं भाई आप इनको यूज़ करो और यहीं पे अपना फ़ोन रख दो, मस्त अपना यहीं पे चार्ज होता रहेगा। सारी बातें हो गई भाई, अब आते हैं भाई हम अपने फेवरेट पार्ट इंजन पे। तो इंजन जो है भाई मारुति ने यहाँ पे चेंज कर दिया है, हालांकि वो स्विफ्ट के टाइम पे ही चेंज कर दिया था। तो इसके अंदर भाई आपको Z12E सीरीज़ का नया इंजन मिलता है, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर। जी हाँ, ये इंजन भाई 3 सिलेंडर इंजन है। पावर प्रोड्यूस वही करता है 81 bhp और आपका 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वाइब्रेशंस कितनी है भाई इस इंजन में वो हम अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि आइडियल में कितना वाइब्रेट करता है, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन्स का ना सबसे ज़्यादा यही रहता है। हालांकि स्विफ्ट में वाइब्रेशंस नहीं है जितनी होनी चाहिए 3 सिलेंडर इंजन की। काफ़ी रिफाइंड इंजन बनाया है भाई मारुति ने ये। और क्यों बनाया है, एक तो देखो टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, दूसरा छोटा इंजन होता है, जगह बच जाती है, और आने वाले टाइम में मारुति इसी के अंदर भाई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी लेके आने वाला है। तो इसीलिए वो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं आपको। जहां ये इंजन आज आपको मैनुअल में 24.79 का माइलेज क्लेम कर रहा है, और ऑटोमेटिक में जो AMT है उसके अंदर 25 प्लस का माइलेज क्लेम कर रहा है। और आप ये सोचो कि जब इसमें हाइब्रिड आ जाएगा भाई ये इंजन तो 40 की एवरेज देगा, है मोटरसाइकिल के बराबर की एवरेज हो जाएगी। बस स्टार्ट करते हैं और वाइब्रेशन लेवल चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ रखेंगे हम इसके एयर फिल्टर के ऊपर और फिर देखेंगे कि नीचे भी आपको इंजन प्रोटेक्शन दी गई है। हालांकि वो ज़्यादा हार्ड मेटल की नहीं है, पर ठीक है भाई, छोटा मोटा कुछ लगे उससे तो बचाव करेगा ही, ना से तो बेहतर ही है। तो जी गाड़ी तो मैंने स्टार्ट कर दी है और भाई गाड़ी इस टाइम आइडियल पे है। AC मैंने ऑफ कर रखा है, तो एक बार मैं चाबी को यहाँ रखूँगा। हाँ हाँ हाँ, आजा 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 आजा, हाँ इसको यहाँ रख के देखता हूँ मैं। तो 3 सिलेंडर है, वाइब्रेट तो करेगा ही करेगा, लेकिन जितनी वाइब्रेशंस भाई बाकी 3 सिलेंडर्स इंजन में आती है उनसे ज़्यादा रिफाइंड है भाई ये इंजन। और गाड़ी के अंदर अगर हम चल के देखें तो भाई जो गियर लीवर है उस पर वाइब्रेशन रहती है ना, वो देखो बिल्कुल स्टैंड स्टिल। गाड़ी के अंदर नहीं है भाई वाइब्रेशंस, जिसमें अभी मैंने विंडो भी डाउन कर रखे हैं। गाड़ी के अंदर आपको इतनी वाइब्रेशन फील नहीं होंगी।